महंगाई की मार और सियासत का वार, बाजार में हाहाकार, बॉर्डर पर बवाल। नमस्कार, मैं हूं इशिका त्यागी। नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम आपको लेकर चलेंगे पाकिस्तान के बाजारों से लेकर दक्षिण एशिया की बदलती कूटनीतिक तस्वीर तक। एक तरफ पाकिस्तान में टमाटर जैसी रोजमर्रा की जरूरी सब्जी लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान और कतर के बीच कूटनीति की ऐसी हलचलें हो रही हैं जो आने वाले समय में पूरे दक्षिण एशिया की रणनीतिक दिशा को बदल सकती है। आज का ये खास प्रोग्राम है क्योंकि इसमें हम दो बड़ी कहानियों को एक साथ रखकर समझाने जा रहे हैं। एक आम आदमी की जेब पर पड़ता असर और दूसरी देशों के बीच बदलते रिश्तों की रणनीति। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस खबर से जो इन दिनों पाकिस्तान के हर आम इंसान की रसोई से लेकर सड़कों तक चर्चा में है। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान में टमाटर की कीमतें अब रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के बड़े हिस्सों में आई भीषण बाढ़ ने फसलों को तबाह कर दिया है। इसके साथ ही अफगानिस्तान से व्यापार बाधित होने की वजह से सप्लाई में भारी कमी आई है। इसका सबसे ज्यादा असर लाहौर, कराची, झेलम, गुजरांवाला और फैसलाबाद जैसे बड़े शहरों में देखा गया है। बता दें, कुछ हफ्ते पहले तक जो टमाटर 100 रुपए प्रति किलो में मिल रहा था, अब वही टमाटर 700 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। यानी पाकिस्तान पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और ऐसे समय में ये टमाटर संकट आम आदमी के लिए एक और बड़ी मुसीबत बनकर सामने आया है। जी हाँ, बाढ़ और अफगान सीमा पर व्यापार रुकने के कारण बाजारों में टमाटर की उपलब्धता तेजी से घट गई है। इस वजह से स्थानीय दुकानदार और व्यापारी लगातार बढ़ती कीमतों के लिए सप्लाई की भारी कमी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अफगानिस्तान से आने वाली टमाटर की खेपें अब पाकिस्तान तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे खासकर बड़े शहरों में आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। हालात ये है कि कई जगहों पर टमाटर लोगों की थाली से गायब होता जा रहा है। अगर शहरों की बात करें तो झेलम में टमाटर 700 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। गुजरांवाला में ये दर 575 रुपए किलो तक पहुंच गई है, जबकि फैसलाबाद में ये 160 रुपए से बढ़कर 500 रुपए किलो हो गई है। मुल्तान में टमाटर 450 रुपए किलो मिल रहा है और लाहौर में ये कीमत 400 रुपए किलो तक पहुंच गई है, जबकि सरकार की तय अधिकतम खुदरा कीमत 175 रुपए किलो है। जी हाँ, सरकारी दरों और बाजार में असली कीमतों के बीच का ये भारी अंतर आम उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा असर डाल रहा है। खासकर उन परिवारों के लिए ये संकट और भी गंभीर है जिनकी आय सीमित है और जो रोज की सब्जियों पर, जी हाँ, रोजमर्रा की सब्जियों पर निर्भर रहते हैं। क्वेटा और पेशावर के व्यापारियों ने अफगानिस्तान के 7 व्यापार मार्गों के बंद होने को इन संकट का मुख्य कारण बताया है। उनका कहना है कि बाढ़ और सीमा पार व्यापार में आई बाधाएं सिर्फ टमाटर ही नहीं बल्कि दूसरी सब्जियों की कीमतों को भी प्रभावित कर रही है। बता दें, पाकिस्तान में खाद्य आपूर्ति संकट पहले से ही एक बड़ी चिंता बना हुआ है और इस नई परिस्थिति ने हालात को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। अगर जल्द ही सप्लाई बहाल नहीं होती और व्यापार मार्ग नहीं खुलते तो आम उपभोक्ताओं के लिए टमाटर जैसी जरूरी चीजें और भी महंगी हो सकती हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे कूटनीतिक घटनाक्रम की जो न सिर्फ अफगानिस्तान और भारत के रिश्तों को नया मोड़ दे सकता है बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है। अफगानिस्तान, भारत, कतर और पाकिस्तान के बीच इस समय जो घटनाएं घट रही हैं वो एक नई दिशा की ओर इशारा कर रही हैं। कतर के अमीर शेख ने अफगानिस्तान के लिए मर्दिफ अली अल काशूती को नया राजदूत नियुक्त किया है।
ये नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और सहयोग हासिल करने की कोशिश कर रहा है। कतर ने पहले भी तालिबान और अमेरिका के बीच वार्ता जैसे कई महत्वपूर्ण क्षणों में मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। अब ये नई नियुक्ति इस ओर इशारा करती है कि कतर अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्तों को और अधिक औपचारिक और सक्रिय बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जी हां, आपको बता दें, दूसरी बड़ी खबर भारत से आई है। भारत ने काबुल में अपने तकनीकी मिशन को अब आधिकारिक दूतावास यानी एम्बेसी का दर्जा देने का फैसला किया है। आपको याद दिला दें कि 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता संभाली थी, तब भारत ने सुरक्षा कारणों से अपने सभी राजनयिकों को वापस बुला लिया था और एम्बेसी को बंद कर दिया था। उस समय यह फैसला एक ठहराव की तरह देखा गया था, लेकिन जून 2022 में भारत ने एक तकनीकी टीम को काबुल भेजकर वहां सीमित स्तर पर काम शुरू किया। अब जब भारत अपनी एम्बेसी को दोबारा सक्रिय कर रहा है, तो ये साफ संकेत है कि वो अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्तों को सिर्फ मानवीय सहायता तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि उन्हें एक मजबूत कूटनीतिक ढांचे में बदलना चाहता है। अब इस बदलाव के पीछे हाल ही में भारत और अफगानिस्तान के बीच हुई उच्च स्तरीय बातचीत भी एक अहम कारण बनी है। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाकात के बाद ये लगभग तय हो गया था कि दोनों देश अपने रिश्तों को एक नई दिशा देना चाहते हैं। ये यात्रा केवल प्रतीकात्मक नहीं थी, बल्कि इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें सबसे अहम भारत की एम्बेसी को फिर से सक्रिय करना सबसे बड़ा फैसला था। भारत के इस कदम को अफगानिस्तान में स्थिरता लाने और वहां के लोगों के साथ मजबूत संबंध बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। जी हाँ, लेकिन जहां भारत और अफगानिस्तान एक बार फिर से अपने संबंधों को मजबूत करने में लगे हैं, वहीं पाकिस्तान इस पूरी प्रक्रिया को लेकर चिंतित नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने भारत पर यह आरोप लगाया है कि वो क्षेत्र में तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान ने इस आरोप को बहुत ही सख्त लहजे में खारिज कर दिया है। बता दें, अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के आरोपों को बेबुनियाद, तर्कहीन और अस्वीकार्य कहा। उनका कहना है कि अफगानिस्तान एक स्वतंत्र देश है और वो अपनी विदेश नीति को किसी तीसरे देश के दबाव में आकर नहीं चलाएगा। बिल्कुल। अब अफगान रक्षा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि अफगानिस्तान की नीति कभी भी किसी देश के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करने की नहीं रही है। भारत के साथ उसके संबंध अफगानिस्तान की स्वतंत्र विदेश नीति का हिस्सा है और उन्हें किसी भी बाहरी दबाव में आकर कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। इस बयान से ये भी साफ हो गया है कि अफगानिस्तान अब अपने संबंधों को किसी एक देश के प्रभाव में रखकर नहीं, बल्कि अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता के आधार पर तय करेगा। खासकर भारत के साथ उसके संबंधों को लेकर उसका रुख अब पहले से कहीं ज्यादा साफ और मजबूत नजर आ रहा है। आपको ये भी बता दें कि इस घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान के लिए एक और संकेत ये रहा कि अफगानिस्तान अब अपने पड़ोसी रिश्तों को भी नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। अफगान रक्षा मंत्री ने कहा कि वे पाकिस्तान के साथ अच्छे पड़ोसी संबंधों और व्यापारिक सहयोग के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि दोनों देश पड़ोसी हैं और उनके बीच तनाव किसी के लिए भी हित में नहीं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इन रिश्तों की बुनियाद आपसी सम्मान और अच्छे पड़ोसी के सिद्धांतों पर ही होनी चाहिए, ना कि किसी तरह के दबाव, हस्तक्षेप या आरोपों पर। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है और वो है तुर्की में होने वाली आगामी बैठक। अफगानिस्तान ने कहा है कि ये बैठक दोहा समझौते के कार्यान्वयन और निगरानी पर केंद्रित होगी। पाकिस्तान पर इस समझौते के पालन को लेकर पहले ही सवाल उठाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान ने स्पष्ट किया है कि अगर पाकिस्तान
इस समझौते का पालन नहीं करता है तो इससे पूरे क्षेत्र में नई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान ने कतर और तुर्की जैसे मध्यस्थ देशों से अपील की है कि वे ये सुनिश्चित करें कि समझौते का पूरी तरह से पालन हो। जी हाँ, और अब अफगानिस्तान खुद को सिर्फ एक संघर्षग्रस्त देश के रूप में नहीं देख रहा, बल्कि वो एक सक्रिय, स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र की भूमिका में सामने आ रहा है। आपको बता दें, भारत के साथ उसके रिश्तों में जो मजबूती आ रही है वो इस बात का संकेत है कि अफगानिस्तान अपनी विदेश नीति में भारत को एक अहम भागीदार के रूप में देखता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को दिए गए कड़े संदेश और तुर्की बैठक को लेकर उसकी गंभीरता ये दिखाती है कि वो अब अपनी बात सिर्फ कह नहीं रहा, बल्कि उसे क्षेत्रीय मंचों पर मजबूती से रख भी रहा है। अब आने वाले समय में ये सारे घटनाक्रम दक्षिण एशिया की राजनीति को किस दिशा में ले जाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। पाकिस्तान इसे किस तरीके से लेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और फिर से अफगानिस्तान पर हमला करता है तो अफगानिस्तान क्या करेगा? और उससे भी बड़ी बात, कतर इसमें क्या रोल निभाएगा? या कतर फिर से दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करवा पाएगा? और सबसे बड़ी बात एक और है चित्रांजलि, क्या इस युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप घुसेंगे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में बयान दिया था कि वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का युद्ध आराम से सुलझा सकते हैं। तो चित्रांजलि, अब देखने वाली बात ये होगी, क्या डोनाल्ड ट्रंप इसमें घुसेंगे? और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तुर्की की बैठक के बाद क्या होगा? अब ये सब आने वाले समय में ही पता लग पाएगा कि अब और क्या नया होने वाला है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।